रुपए लेने वाली, ये मेरी नहीं है, ये बाबा साहब की सिस्टम है। मैं बाबा साहब के थॉट्स पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस पर काम कर रहा हूं, और जिस तरह से आंदोलन बाबा साहब ने खड़ा किया, उसी तरह का आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार एक अपील करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से साकेत के जो समतलीकरण का काम वहां पर जो चल रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 5 अगस्त को हम लोगों ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर जाके भूमि पूजन किया है। वहां पर उन्होंने जो नींव का पत्थर है वो तो उन्होंने गाड़ दिया है, लेकिन कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर 5 अगस्त का तो काम हो रहा है। मैं फिर से आप लोगों को समझाना चाहता हूं, हम लोगों की जो याचिका है वो याचिका वहां से जो बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं उसका जतन करने के लिए है। किसी मंदिर, किसी जो कुछ वहां पर बन रहा है उसके रोकने के लिए हम लोगों ने याचिका नहीं की है। हमारी याचिका जो अवशेष वहां से प्राप्त हो रहा है वो बौद्ध धर्म के अवशेष है, बौद्ध स्तूप है, और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को उसमें इंटरफियर करके उस अवशेषों को जतन करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जतन नहीं करना चाहती तो वो हमें दे दे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उसका भव्य दिव्य इस तरह से विहार बनाकर वहां पर जतन करेंगी। ये हमारा वो पिटीशन है। और जैसे कि आप लोगों ने मेरी एक ऑडियो टेप, हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की जो केस लड़ रहे हैं, लास्ट ऑडियो में उन्होंने बताया था कि अगस्त में मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं। जो भी पैसे आप लोग दे रहे हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को दे रहे हो, मेरे पास हजारों की संख्या में लोगों के एप्लीकेशंस है कि सर हमें कुछ आर्थिक मदद कीजिए। जो आर्थिक मदद हम बड़े स्वरूप में करते हैं, या जितने भी वीडियोस हमने बनाए थे 3-4, वो सब 20,000 के डोनेशन वाले थे। जिनको हम 5,000 रुपया या 10,000 रुपया दे रहे हैं उनके हम वीडियोस भी नहीं बनाते, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि हम किसी की एक छोटी सी मदद कर रहे हैं 5,000 रुपए की या 10,000 रुपए की, उसको भी हम पब्लिश कर रहे हैं। तो कई सारे वीडियोस हम लोगों ने नहीं बनाए। जो वीडियोस हमने बनाए हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बनाए कि हम लोग इस तरह से मदद कर रहे हैं, और वो भी अलग अलग मदद जो सब्जेक्ट थे वही वीडियोस हमने बनाए। जैसे महाराष्ट्र की, और जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर एक अजरामर ऐसा गाना गाया जो पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता है महाराष्ट्र में, वो सिंगर की अवस्था क्या है, इसलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ उन्हीं का वीडियो लिया। उसके बाद हमने लॉकडाउन का वजह से जिनकी नौकरियां गई है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिर्फ एक वीडियो वो शूट किया। और तीसरा एग्जाम्पल कि फंसे हुए लोगों को हम लोग महाराष्ट्र से, उनके घरों से, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हो, महाराष्ट्र से 500 किलोमीटर दूर फंसी एक लड़की को मुंबई एयरपोर्ट से 500 किलोमीटर दूर एक बच्ची को हमने उसके घर छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने उसे बाय फ्लाइट भेजा, बाय कार उसको मुंबई तक लेकर आए। उसका आना जाने का किराया, उसके एयर फेयर का किराया, हवाई जहाज का किराया, ये सारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने वो डोनेशंस, ये काम किए हैं। जो पैसे हमें आते हैं वो हम यहां पर जमा करके नहीं रखते, क्योंकि देने वाले हाथ 2 है और मांगने वाले हाथ कई सारे हैं। तो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी मदद करते करते आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की आर्थिक अवस्था उतनी नहीं है कि हम एडवोकेट्स की जो फीस है वो एक ही साथ हम उनको दे दें। इसलिए मैं आज फिर से आप लोगों को ये अपील करने के लिए आया हूं कि मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए या 50,000 रुपए दीजिए। मुझे आपके 10 और 50,000 नहीं चाहिए। मुझे आपके 10 रुपए चाहिए, मुझे आपके 50 रुपए चाहिए, मुझे आपके 100 रुपए चाहिए। ये जो सिस्टम है ना, 100 रुपए लेने वाली, ये मेरी नहीं है, ये बाबा साहब की सिस्टम है।
मैं बाबा साहब के थॉट्स पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस पर काम कर रहा हूं। और जिस तरह से आंदोलन बाबा साहब ने खड़ा किया, उसी तरह का आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं। मुझे कांग्रेस के लोग, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। 1 लाख हमारा लीजिए, 5 लाख हमारा लीजिए। जयंती में 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। अगर इनके 10 लाख रुपए लेते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं, 1 लाख रुपए लेते हैं, फिर ये हमको कहेंगे कि साहब अभी हमारा कार्यक्रम है, हमारे स्टेज पर आइए, और फिर आजू बाजू में, अगल बगल में शिवसेना के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार बिठा दिए जाएंगे, और मेरा जो नाम है, अंबेडकर परिवार का जो नाम है, ये अंबेडकर नाम शिवसेना के पीछे खड़ा कर देंगे, कांग्रेस के पीछे खड़ा कर देंगे, राष्ट्रवादी के पीछे खड़ा कर देंगे, बीजेपी के पीछे खड़ा कर देंगे। इसलिए मैं ऐसे लोगों के पैसे ही नहीं लेता। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं मेरा आंदोलन बाबा साहब जैसे आंदोलन खड़ा किया करते थे वैसे खड़ा करूंगा। एक एक रुपयों के ऊपर, आप लोगों के एक एक रुपयों के ऊपर खड़ा करूंगा। बाबा साहब ने 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी की, आनंद भवन की बिल्डिंग खड़ी की। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे नहीं लिए, बल्कि इस समाज से एक एक रुपए की मदद लेकर बाबा साहब ने यह आंदोलन खड़ा किया है। चाहिए तो आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 18 का पार्ट 3 पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहब किस तरह से लोगों के एक एक रुपए से बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो मैं आज उसी नोट पर आप लोगों के लिए, आप लोगों से विनती करने आया हूं, आप लोगों से आह्वान करने आया हूं, आप लोगों को ये बताने आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मामला, हम लोग इसमें सीनियर एडवोकेट इसमें हम लोग लगा रहे हैं, जो हम लोगों को ये न्याय मिला कर देंगे। और ये जो समतलीकरण से, जो खुदाई से बहुत अवशेष मिल रहे हैं, वो अभी तो उसका काम बंद है। आप लोगों को शायद लगता होगा कि वो काम अब शुरू हो गया है, बहुत अवशेष मिटा दिए जा रहे हैं। वो काम बंद है, उसके ऊपर स्टे है, उसके ऊपर बंदी लाई हुई है। और हमारी जो मांग है कि वो अवशेषों को जतन किया जाए। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से, हमारी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा की जो पिटीशन है, वो अब कोर्ट्स जैसे जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो रहा है, ये अब सुनवाई के लिए आगे आ रहे हैं। और जैसे ही ये सुनवाई के लिए आएंगे, हमें सीनियर एडवोकेट्स को एंगेज करना है, जिनकी एक वक्त खड़े रहने की फीस 1 से 2 लाख रुपए की है। तो मैं नहीं चाहता कि पैसों के वजह से हम अपनी कोई केसेस हारे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप सभी लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो खाता क्रमांक है, अकाउंट है, उसमें 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, 500 रुपए तक आप लोग इसमें बाबा साहब की इस संस्था को डोनेट करें, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो बात है वो डटकर कर पाए। कई लोग, जब मैं इसको लिखित स्वरूप में अकाउंट नंबर शेयर करता हूं, तो कई लोग कहते हैं कि ये कहीं फेक तो नहीं है। इसलिए मैं अकाउंट नंबर लिखित तो शेयर कर ही रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना भी चाहता हूं, ताकि ऑथेंटिकेट वो रहे, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है, जो नाम है, नेम ऑफ अकाउंट का नाम, वो है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, THE द बुद्धिस्ट BUDDHIST सोसाइटी SOCIETY ऑफ इंडिया INDIA। यह है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के खाते का नाम, और इसका अकाउंट नंबर है 2675101717367। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 2675101017367। इसका IFSC कोड है CNRB, यानी कैनरा बैंक, CNRB 0002675, CNRB 0002675। इसकी ब्रांच है JB नगर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। तो यह है हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का खाता क्रमांक। इस पे आप लोग 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, 1000 रुपए तक, जो आप लोगों की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में आप लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आर्थिक सहायता करें। यही अपील करने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आया। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा